नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 1079 1079 आपके सामने प्रस्तुत है। आज बताना चाहता हूँ, ईमानदारी से यदि मेहनत करे तो रंग जरूर मिलता है, उस पर मेहनत का रंग आता है। तो मेहंदी रंग लाती है पत्थर पर पिस जाने के बाद, ये कहते हैं। सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, और रंग लाती है हिना। हिना मेहंदी को कहते हैं। सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पर पिस जाने के बाद। मैं अपने जीवन की ठोकरों का अनुभव के साथ ये बातें कहता हूँ। मैंने पहले कहा है, मैं प्रवचन नहीं करता और बाद में सिर्फ वही करता हूँ जो प्रैक्टिकल हो सकती है, जिसको हम कर सकते हैं। और आप पढ़िए, आपको पढ़ने के बाद ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने मेहनत करके ही बहुत कुछ किया है। यदि बचेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ी, जुनको तैबे जापान की एवरेस्ट पर चढ़ी, तो कितनी मेहनत कितने परिश्रम इन लोगों ने किया होगा। ऐसे ही ये नहीं चल गए कि एक लाइन की न्यूज़ हमारे लिए हो गई। तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ, सेना से रिटायरमेंट के बाद मैं कुछ दिन रोड इंस्पेक्टरी में रहा। बेकार रहा, पेंशन भी बहुत कम थी। तो सोचा, क्योंकि मैं आगे अध्ययन कर रहा था, कोई टेस्ट देने की तैयारी कर रहा था, तो उसी दौरान में मैंने बच्चे पढ़ाने शुरू कर दिए। एक चिल्ड्रन एकेडमी खोल दी, और चिल्ड्रन एकेडमी में मैंने मिनिमम, और ये बात कब की है, जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था दिल्ली में, वो दौर था ये। तो कब की बात है, 31 अक्टूबर 1984 की बात है, मुझे अच्छी तरह से याद है ये। वो उस दौर में तो हुआ क्या था, मेरे पड़ोस में ही थे। हम एक छोटी सी कॉलोनी में रहते थे, EWS कह सकते हैं उस कॉलोनी को आप। तो वहाँ पड़ोस में उन्होंने बोला कि आप भाई साहब हमारे बच्चों को टाइम दीजिए, बिगड़ गए हैं। तो मैंने सोचा चलो शुरू करते हैं। शुरू किया तो बच्चे सुधर गए। सुधरने के बाद ऐसा मैसेज चला गया कि ये आदमी जादूगर है, इसने हमारे बच्चे सुधार दिए, और बहुत धड़ाधड़ लोग आने लगे। फीस बहुत कम थी, और जो असैसिनेशन में जो सिख पर्सन कुछ मारे गए थे दिल्ली में, कुछ उस कॉलोनी से, उस क्षेत्र से उनके बच्चे भी थे, तो उनसे मैं एक पैसा भी नहीं लेता था। ये मेरी इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि थी, क्योंकि उनका असैसिनेशन किसी को भी देश को अच्छा नहीं लगा था। और उसके बाद जिस कम्युनिटी को बाद में नुकसान पहुंचाया गया, वो भी बहुत गलत था, वो भी नहीं होना चाहिए था। हम आज भी कहते हैं, पहले भी कहते थे। खैर, दौर निकल गया 1984 का। तो उसके बाद मेरे पास बहुत भीड़ होने लगी बच्चों की। अब जगह मेरे पास थी नहीं, टाइम भी नहीं था। मैंने बच्चों का इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया, और इंटरव्यू के बाद उनकी मम्मी पापा का नहीं, खासकर मम्मी का इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा बड़ा अजीब आदमी है, पढ़ेंगे बच्चे, मम्मी को इंटरव्यू के लिए क्यों बुला रहा है, जब भी, क्योंकि पब्लिसिटी बहुत हो गई थी। तो मैं मम्मी का इंटरव्यू उनके लिए पढ़ा, तो वो डरती थी, आप पता नहीं कोई सवाल न पूछे। मैं उनसे कभी सवाल नहीं पूछा। मैं डिसिप्लिन और अनुशासन को सबसे बड़ी चीज़ मानता हूँ। पढ़ाई लिखाई तो बात की बात है, पहले अनुशासन बनाइए, अनुशासन बनाइए। जब आई मम्मी, वो तो डरती हुई, हाँ बुलाया था आपने, किस लिए इंटरव्यू लेंगे, क्या पूछेंगे? कुछ नहीं पूछूंगा, आपके घर में कितनी जगह है मुझे मालूम है, कितने कमरे हैं, आपके यहाँ टेलीविज़न चलता है, कितने घंटे चलता है, चलते रहता है, बच्चे भी काम करते हैं, किचन भी चलता है, वो भी बैठे रहते हैं, वो मतलब पतिदेव सब बैठे रहते हैं। और मैंने कहा बच्चे भी पढ़ाई करते हैं, तो फिर टीवी, बोला टीवी भी पढ़ते हैं बच्चे भी। मैंने कहा ऐसे नहीं होगा, आपको इसलिए बुलाया कि टेलीविज़न को, अगर आपको बच्चों को पढ़ना है, उसमें होमवर्क करना है, टेलीविज़न बंद रहेगा। यदि आपको मंजूर है, घर का अनुशासन मंजूर है, खेल के समय खेल होगा 30 से 40 मिनट का, बाकी पढ़ाई होगी, मैं भी होमवर्क दूंगा, स्कूल का भी काम होगा, आप बस्ते को चेक करेंगे। आपको कुछ पढ़ाना नहीं है, लिखाना नहीं है, सिर्फ आप बस्ते को चेक करेंगे और ये करेंगे कि तूने काम कर दिया है, मैं तेरा किताब देखती हूँ, तेरी कापी देखती हूँ। यदि आप ऐसा करने को मंजूर है तो बच्चे को कल से भेजना, बना जयराम जी। और वो मंजूर हुई। इस तरह से बहुत अच्छा रिजल्ट निकला। वहाँ सर जी के नाम से फेमस हो गया महाराज, और आज भी मुझे लोग सर जी कहते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ, मेहनत करनी पड़ती है कुछ पाने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।